बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहा और आज की कुछ आम खबरों के हवाले से बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले तो सबसे अहम खबर और खुशी की खबर ये है बच्चों के लिए बिलख़सूस के पंजाब भर में स्कूल जो है वो कल मोरखा 18 दिसंबर से बंद हो गए हैं और 1 जनवरी तक छुट्टियां हैं और 2 जनवरी से पंजाब भर के स्कूल्स दोबारा से खोले जाएंगे। और इसके अलावा बलूचिस्तान के स्कूल्स के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान के स्कूल जो है वो 3 माह के लिए बंद हो गए। 3 माह जिस तरह पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, इस तरह बलूचिस्तान सर्द मकाम है, वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। 3 माह के लिए स्कूल्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। अगली अहम खबर जिस हवाले से बातचीत करना चाहूँगा, जब इस नोटिफिकेशन को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये क्या नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ये था कि पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर जजेस और जजेस की बेगमात का जो चेकिंग है अब वो नहीं ली जाएगी, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई और बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। ना ही जिस्मानी तलाशी ले सकते हैं, ना ही आप उनकी सामान की तलाशी ले सकते हैं। असम नाज़रीन, हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं और ये मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, लेकिन माज़रत के साथ जो इस्लाम है इसके कवानीन की पासदारी और पाबंदी और इससे जो सीखा है वो तो मगरबी ममालिक ने सीखा है। आप देखिए कि वहाँ के जजेस का क्या प्रोटोकॉल है और हमारे जजेस का क्या प्रोटोकॉल है। वहाँ पर जजेस जो है वो साइकिलों पर आते हैं, वहाँ पर जजेस अपनी अदालतों में पैदल आ रहे हैं, वहाँ पर जजेस का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पर माजरत के साथ हमारे एक जज के लिए जो है वो सैकड़ों मुलाजिम होते हैं, जो उनके उठने से लेकर उनके घर का दरवाज़ा खोलने तक, उनके गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, उनका खाना पकाना, फिर उनका ड्राइवर। और फिर जजेस का बड़ा ख़ास प्रोटोकॉल होता है हमारी अदालतों में कि ख़ास किस्म का गेट होता है जहाँ से हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं और जो दूसरे आला अफसरान हैं वो सिर्फ़ अदालतों में उन्हीं गेटों से आ सकते हैं। फिर उसके बाद जब अदालत में दाखिल होते हैं तो हमारा बड़ा एक देखते हैं हम कि जज जो है उसके आस-पास जो है वो 2-3 लोग खड़े हुए होते हैं। और फिर उसके बाद जज की कुर्सी के लिए भी एक ख़ास किस्म का मुलाज़िम होता है, बड़ा सूटेड-बूटेड किस्म का, बड़ा आला तालीम याफ़्ता एक मुलाज़िम होता है, जो जज साहब की कुर्सी खींच कर जज साहब को बिठाने में मदद करता है। और फिर एक मुलाज़िम वो होता है जो जज साहब के टेबल से पेपर लेकर रीडर तक पहुँचाता है। डिफ़रेंट किस्म के प्रोटोकॉल हैं और उसके बाद इस किस्म का प्रोटोकॉल जो है वो उसका नोटिफ़िकेशन जारी करना मेरी तो बिल्कुल समझ में ये बात नहीं आती। देखिए, हम लोग एक दूसरे के साथ मसावी हकूक़ की बात करते हैं। अगर जज साहब की बेगमात को या जज साहब को ये जो है वो अथॉरिटी हासिल है कि वो एयरपोर्ट्स पर जो है वो बगैर चेकिंग के जा सके, तो व्हाई नॉट मुझे और मेरी बेगम को या आपकी बेगमों को ये सहूलत क्यों हासिल नहीं है? क्यों हम मसावी कवानीन की तरफ नहीं आ रहे? क्यों यहाँ पर हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सियासतदान है, जिसकी हुकूमत है, उसको जो है वो बड़े प्राइम किस्म के हकूक़ दिए जाते हैं और जो अवाम है, जो अवाम एक अरसा दराज से इनके बच्चों को पाल रही है, उनको क्यों इस तरह के प्रोटोकॉल्स और हकूक़ नहीं दिए जाते। सो नाज़रीन, मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती जिसमें अमीर के लिए कवानीन अलग और गरीबों के लिए कवानीन अलग हों। मैं तो भरपूर मज़म्मत करता हूँ इस नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन जो है वो जजेस और जजेस की बेगमात को जो है वो बाकी तमाम तबके से जो है वो बड़ा सुपीरियर सतह पर लेकर आ रहा है और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। हम लोगों ने तो अपने, अगर हम अपने इस्लामी कुतब का मुताला करें तो वहाँ पर हमारे जो जजेस और काजी हैं, हम तो उनसे सवाल भी कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 2000 है, तो तुम्हारे तन के ऊपर 3000 रुपये का कपड़ा कैसे आया है। हम लोगों इस्लामी इक़्तिदार में, हम इस्लामी कवानीन के मुताबिक इस्लामी माशरे में रहते हुए हम तो अपने जो फ़ैसला करने वाला है उससे भी इस चीज़ का सवाल पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा क्यों आया है। इस्लामी ममालिक के अंदर इस तरह के बेशुमार कवानीन हैं जिनका नफाज जो है वो किया गया है और उसके अंदर जो है ये पाकिस्तान की अवाम 99.9% अवाम जो है वो पिस रही है और एक अरसे से जो है वो चंद एक लोगों की हम लोग खदमत कर रहे हैं। हमारे हमारे बच्चों के हकूक़, हमारे आ, जो ख़ानदान है, फैमिली वाले हैं, उनके हकूक़, वो तमाम चीज़ों को जो है वो हमेशा से जो है वो यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है। एनी होप कल इंशाल्लाह जो है वो नई खबरों के साथ आप लोगों के साथ फिर बातचीत होगी। अब तक के लिए तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए
کہ یہ جو ججز اور ججز کی بیگمات کے حوالے سے یہ قانون جو پاس کیا گیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔